जम्मू कश्मीर के जितने भी न्यूरोलॉजी पेशेंट्स हैं उन सब के लिए खुशखबरी क्यों ना कि आज जो है एक जो जिस डॉक्टर साहब से आपको मिलाने जा रहा हूं वो आप जो है कश्मीर में भी बैठेंगे और कश्मीर में भी पेशेंट जो हैं वो चेक करेंगे। सबसे पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विनय गोयल जो कि डायरेक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं। सर आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन में। थैंक यू। सर जानना चाहेंगे कि अब कश्मीर में भी आप बैठेंगे और पेशेंट्स को देखेंगे। जिस हवाले से न्यूरोलॉजी के कई तरह पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बीमारी होती है मगर उन्हें पता नहीं होता, वो ऐसे ही टेबलेट्स लेते हैं। पहले थोड़ा बहुत न्यूरोलॉजी के बारे में जो है लोगों को आगाह करें। देखिए, न्यूरोलॉजी की बीमारियां वो होती हैं जो ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, मसल से, नर्व से रिलेटेड होती है। जी। कॉमन बीमारियां जो होती हैं कि किसी को मिर्गी का दौरा हो गया या लकवा हो गया जिसको स्ट्रोक बोलते हैं या एपिलेप्सी बोलते हैं, या किसी को अधरंग जिसको कि एक तरफ का वीकनेस हो गया जिसको स्ट्रोक बोलते हैं। कुछ लोग जिनको कंपाउंड होता है जिसमें पार्किंसन डिजीज़ है या असेंशियल ट्रेमर डिसऑर्डर्स है। कुछ लोगों को बैठ के खड़े होने में दिक्कत होती है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, या मसल के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, या ब्रेन में चोट लग गई या इन्फेक्शन हो गया। ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट देखते सर आपसे जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में और आपके जो आपने अपना अरसा जो दिया है न्यूरोलॉजी में कि किस हिसाब के पेशेंट जो है आए आपके पास और ठीक ठाक होके गए, किस हिसाब से। हैं। मैं डीएम किया था मैंने एम्स से। जी। उसके बाद में मैं करीब 20 साल एम्स में काम किया, जी। और 2012 में मैं प्रोफेसर बना एम्स में। फिर मैंने 8 साल 2000 लास्ट ईयर मैंने वहाँ से रिटायरमेंट लिया है, और अब मैं डायरेक्टर हूँ मेदांता में। और न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं एक बड़े हाई टर्शरी लेवल सेंटर पे पहले भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा था, तो मेरे पास जनरली वो पेशेंट्स आते हैं जिन लोगों का पहले कई जगह दिखाने के बावजूद या तो डायग्नोसिस नहीं बना है या उनका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है। तो जनरली वो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरा एक्सपर्टीज़ है पार्किंसन डिजीज़ में, तो मेरे पास पार्किंसन डिजीज़ के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं 4-4 5-5 साल के, वो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो वो मेरे पास आएंगे। जिनको लकवा हो गया लेकिन अब उनको कई बार, कुछ लोगों को बार बार लकवा हो रहा है, तो वो मेरे पास आएंगे पेशेंट कि वो कहाँ गलती हो रही है, कि उनके हार्ट में कोई छेद है या क्लॉट बन रहा है, या जिसके कारण उनका बार बार उनको लकवा हो रहा है। या ऐसे पेशेंट होते हैं जैसे कि जिनका मुंह, हाथ या फेस टेढ़ा हो रहा है या फ्लिकरिंग कर रहा है, जो डिस्टोनिया बोलते हैं। उसके लिए हम एक इंजेक्शन आता है जिसको बोटुलिज्म टॉक्सिन बोलते हैं। तो मेरा वो थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ है, तो लोग पूरे देश से मेरे पास उस ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली लोग मेरे पास आते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कश्मीर में कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो इलाज जो है यहाँ पे नहीं होता जिन चीज़ों का, और उन्हें बाहर जो है तब्दील किया जाता है। तो आप अब कश्मीर में बैठेंगे, किस हवाले से चेक करेंगे पेशेंट्स को, किस नज़रिए से देखते हैं। यहाँ पे आने का पर्पज़ यही है कि कई बार क्या होता है, हर आदमी एक टर्शरी लेवल सेंटर तक नहीं पहुँच पाता है। जी। तो अगर जो मैं यहाँ आता हूँ तो उन पेशेंट्स को मैं देख सकता हूँ, उनको गाइड कर सकता हूँ, और जब फॉलोअप में आऊँगा तो उनको इनका फॉलोअप भी ले सकता हूँ। जी। तो इट्स लाइक रीचिंग द डोर स्टेप, कि मरीज नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जिससे उन लोगों को मैं आके यहाँ पे देख सकूँ। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिन्हें न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं और वो रैंडमली कोई भी दवाई खाते हैं, उन्हें कुछ देर तक तो रिलैक्सेशन मिल जाती है और फिर बाद में जो है ये बाम बन जाता है, बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही है, और आज मैंने बहुत देखा है। कई बार क्या होता है, लोग पहले भी तो डायग्नोसिस ठीक नहीं करवाते, और छोटी मोटी बीमारी के लिए आप किसी को भी दिखाएं, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर जो आपको लगे कि लगातार दवा लेने के बावजूद आपके सिम्टम अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं हुए, तो हमेशा किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके किसी एक बड़े डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और वो भी उसी डायग्नोसिस से एग्री करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो कई बार आपका डायग्नोसिस चेंज कर देते हैं या मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं, जिससे ज़िंदगी भर के लिए आपकी बीमारी का इलाज अलग हो जाता है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने कश्मीर चुना है, अब लोगों को आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से परेशान थे, जो एफर्ट नहीं कर पाते थे बाहर जाना और जो यहीं पे अपना इलाज जो है करवाते थे। तो आपने कश्मीर ही आखिर क्यों चुना, ये भी एक सवाल बनता मेरा सिर्फ कश्मीर में नहीं जाता हूँ, मैं और भी है। जी। जगह पे जाता हूँ। और कश्मीर एक आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कश्मीरी लोगों के लिए दिल्ली तक पहुँचना आसान नहीं है। क्योंकि आने का मतलब पेशेंट आएगा, उसके साथ एक केयर गिवर आएगा, छोटा है तो 2 केयर गिवर आएंगे, तो आना जाना, जांच कराना थोड़ा महंगा रहता है। और अगर मैं यहाँ आता हूँ, आज मैंने जैसे 50 पेशेंट देखे हैं, तो उन 50 पेशेंट मेरी अकेले की ट्रैवल कॉस्ट देखिए और उनकी 50 पेशेंट की ट्रैवल कॉस्ट देखिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि हर बड़े हॉस्पिटल को एक आउटरीच प्रोग्राम करना चाहिए। सर जिस तरीके से स्किम्स में भी न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट बैठते हैं, तो क्या कुछ मुख्तलिफ इसमें फ़र्क है आप में और उनमें। जो भी स्किम्स के या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के जितने भी बड़े
न्यूरोलॉजिस्ट हैं करीब करीब मेरे सारे दोस्त हैं, और कुछ लोग तो मेरे से भी बहुत सीनियर हैं। तो मैंने आपको पहले भी सेगमेंट में कहा कि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखाने के बावजूद भी कभी जब पेशेंट दिल्ली आता है तो मुझे लगता है कि उसका कोई कारण नहीं है। तो या तो उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि डॉक्टर साहब को दिखा तो दिया लेकिन मज़ा नहीं आया, और उसका कारण मुझे कई बार सेटिस्फेक्शन का कोई पैरामीटर नहीं होता है। मैं आपको बहुत बड़ी कॉफ़ी पिलाऊंगा, आप बोले मज़ा नहीं आया, और दूसरे जाएंगे बोले नहीं मज़ा नहीं आया। तो वो मज़ा आने वाला कोई रीज़न नहीं है। तो अगर आपको समझना चाहिए, अगर जो डॉक्टर आपको समझा रहा है कि ये आपकी बीमारी ऐसी है, इसका इलाज ये है, तो आपको फॉलोअप करना चाहिए। सर आज भी आपने 50 पेशेंट जो हैं वो चेक किए, तो क्या हिसाब लगा आपको उन पेशेंट्स में? मेरे पास एक्चुअली जो पेशेंट थे वो सारे स्क्रीन होके आए थे, तो सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे। मैंने सिंपल केस प्रैक्टिकली एक आधा कोई देखा होगा, तो वो सारे वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे जिनको लंबे टाइम तक बीमारियां हैं, जिनकी दवाइयां एडजस्ट करनी पड़ती हैं, या कुछ का डायग्नोसिस मैंने चेंज किया कि मुझे लगा ये डायग्नोसिस ठीक नहीं है। कुछ को मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप बड़े किसी सेंटर पर जाकर दोबारा इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि मेरे को डाउट है कि अभी जो आपका डायग्नोसिस चल रहा है वो ठीक नहीं है। एक और सवाल आपसे जानना चाहें, जिस हिसाब से आप ट्रीटमेंट करेंगे सर, पेशेंट्स को देखेंगे, इनमें कुछ डायग्नोसिस करने होते हैं और बाकी थेरेपी वगैरह होती है, या फिर मेडिकल का कुछ इशू होता है, क्या वो यहीं पे फराहम होगा कि बाहर से यही मैंने बताया कि जैसे मेदांता एक टर्शियरी लेवल का बड़ा हायर सेंटर है, तो कुछ को मैंने बोला है कि कुछ टेस्ट जो यहाँ नहीं होते उसके लिए उनको वहाँ पे आना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर थेरेपी होती है वो भी मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए भी उनको वहाँ पे एक बार आना पड़ेगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर विनय गोयल, और ये न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, और जितने भी न्यूरोलॉजी पेशेंट्स हैं जिन्हें कई तरह बीमारियां हैं और वो ट्रीटमेंट करवाते हैं बाकी डॉक्टर से। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी डॉक्टर्स जो हैं वो ठीक नहीं, वो भी ठीक है, मगर हर एक बीमारी का एक अपना डॉक्टर होता है और वो अच्छे से चेकअप करके और उसे ट्रीट कर सकता है। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।